हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 135 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 134 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला नंबर में है बिल द बॉयज हैव रीड, यानी कि क्या लड़के पढ़ चुकेंगे। यहाँ पर क्या लड़के पढ़ चुकेंगे। ये फ्रेंड्स इसमें पढ़ चुकेंगे, चुकागा, चुकेगी इस प्रकार से क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। कल फ्रेंड्स हमने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए अगला है द बॉयज विल नॉट हैव रीड, यानी कि क्या। ये फ्रेंड देखिए क्या लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या मतलब कि आगे में बिल यहाँ पर है ही नहीं, तो लिखेंगे डायरेक्ट लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे। लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द बॉयज विल हैव रीड, यानी कि लड़के पढ़ चुकेंगे। क्लियर है। फिर बिल सी हैव गॉन, यानी कि क्या वह जा चुकेगी। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर सी विल नॉट हैव गॉन, तो लिखेंगे वह नहीं जा चुकेगी। फिर अगला है सी विल हैव गॉन, तो लिखेंगे वह जा चुकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आगे बिल रहे या सेल रहे या हैज रहे हैव रहे, अगर आगे रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अगला है शैल आई हैव स्लिप्ड, यानी कि क्या मैं सो चुकूंगा। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क अब दे देंगे। फिर आई शैल नॉट हैव स्लिप्ड, मैं नहीं सो चुकूंगा। ठीक है। फिर है आई शैल हैव स्लेप्ट, यानी कि मैं सो चुकूंगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न है, बाकी शेष अगले पेज पर लिखे हुए, पहले इतना हल करते हैं। बोला गया है द टीचर विल हैव टाउट, यानी कि शिक्षक पढ़ा चुकेंगे। अगला है दे विल हैव डांस्ड, तो हो जाएगा वे लोग नाच चुकेंगे। यहाँ पर है लता विल हैव कम, यानी कि लता आ चुकेगी। अगला है ही विल हैव प्लेड, यानी कि वह खेल चुकेगा। क्लियर है। अब जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर शेष बचे हुए सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए बोला गया सी विल हैव संग, यानी कि वह गा चुकेगी। फिर यू विल हैव रिटेन, या यहाँ पर लिखेंगे तुम लिख चुकेगे, तुम लिख चुकोगे, या फिर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि आप लिख चुकेंगे। ठीक है। फिर अगला है यू विल हैव कम, यानी कि आप आ चुकेंगे। अगला है बी शैल हैव संग, यानी कि हम लोग गा चुकेंगे। अगला है बी शैल हैव वर्कड, यानी कि हम लोग काम कर चुकेंगे। अगला है आई शैल हैव रीड, यानी कि मैं पढ़ चुकूंगा। फिर आई शैल हैव ईटेन, यानी कि मैं खा चुकूंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।